राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी, स्नातकोत्तर महाविद्यालय कमलापुर एकौनी, चंदौली से मैं शिप्रा आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हिंदी के इस मंच से हम बीए प्रथम सेमेस्टर जिन्होंने हिंदी मेजर विषय के रूप में लिया है उसके सिलेबस को कवर कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग कबीरदास को पढ़ें, खासकर उनके जीवन परिचय, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ें। अब उनके पद जो कि आपके सिलेबस में संग्रहित हैं उनको हम कवर करेंगे। यहाँ देखिए कबीरदास, इसके संपादक श्याम सुंदर दास हैं। श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली एक पुस्तक लिखी है जिसके 5 भाग हैं। गुरुदेव को अंग, बिरह को अंग, बीहड़ को अंग, ऐसे करके 5 भाग हैं जिसमें से आपको 2 पढ़ने हैं, गुरुदेव को अंग और बिरह को अंग। और गुरुदेव को अंग का कोई भी अगर दोहा आता है कबीरदास का तो उसमें गुरु शब्द रहेगा, सतगुरु, गुरु ये शब्द रहेगा। और बिरह को अंग आएगा तो विरहणी और विरहणी, जीवात्मा, परमात्मा, ये सारे शब्द आपको मिलेंगे। यानी कबीरदास के जो भी संपादक हैं कबीर ग्रंथावली के श्याम सुंदर दास, उनके पुस्तक के 5 भाग हैं जिसमें गुरुदेव को अंग और बिरह को अंग आपको पढ़ना है। चलिए देखते हैं इस दोहे को। सतगुरु समान को सगा, सोधी सही न दाती, हरिजी समान को हितु, हरिजन सही न जाती। यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने से पहले चर्चा करेंगे कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना कोई महान नहीं। यहाँ पे कबीरदास भी आगे बढ़ने से पहले अपने गुरु की वंदना कर रहे हैं, गुरु की महिमा का बखान कर रहे हैं कि सतगुरु के समान को सगा। सतगुरु, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ आप गुरु और शिक्षक में थोड़ा सा समझ लीजिए कि गुरु किसे कहते हैं। गुरु, गु मतलब अंधकार से, रु मतलब प्रकाश की ओर, अर्थात अंधकार यानी अज्ञान, रु मतलब प्रकाश यानी ज्ञान, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर जो ले जाता है वो गुरु होता है। और जो गुरु होता है वो अपने शिष्यों का सर्वांगीण विकास करता है, मानसिक भी, चारित्रिक भी, व्यवहारिक भी, सामाजिक भी, अर्थात वो सर्वांगीण विकास करता है। और जो गुरु होता है वो निशुल्क होता है, इसीलिए पहले गुरुकुल प्रणाली चलती थी। लोग गुरुकुलों में जाते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और उच्च उच्च वर्ग के जाते थे। वहां पे वो सारे काम भी करते थे, भिक्षाटन, लकड़ी तोड़ना, खाना बनाना, गुरु की सेवा करना। और गुरु भी बच्चों के प्रति समर्पित होते थे। यदि बच्चा बीमार हो जाए तो माता पिता की तरह उसकी सेवा करते थे। यानी गुरुकुलों में कोई निशुल्क मतलब कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। और जितने दिन भी वो रहते थे, खाना पीना सब कुछ, कोई उसका शुल्क उनको नहीं लिया जाता था। इसीलिए गुरु जो है अपने शिष्यों को सारे ज्ञान देता है। तो गुरु का मतलब जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वो गुरु है। और शिक्षक जो हमें शिक्षा देता है, जो हमें ज्ञान तो देता है लेकिन उस ज्ञान का वो वेतन लेता है, ठीक है, जो सिलेबस कवर कराता है, ठीक है, वो शिक्षक होता है, वो वैतनिक होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सतगुरु सवान को सगा। सतगुरु, सच्चा गुरु, ठीक है। तो आप सोचेंगे सच्चा गुरु, ठीक है, तो क्या कच्चा गुरु भी होता है? सच्चा गुरु का मतलब जो अपने पास कुछ भी ना रखे, अपना सर्वस्व ज्ञान जो है अपने शिष्यों को दान कर दे, वो सच्चा गुरु होता है, ठीक है। और जो सच्चा है वो अच्छा गुरु है। सत माने अच्छा भी होता है, सच माने सच्चा भी होता है। तो सच्चा गुरु यानी सतगुरु के समान मतलब समान, को मतलब कौन, सगा संबंधी, ठीक है। यानी सच्चे गुरु के समान कौन सगा है, अर्थात सच्चे गुरु के समान, सदगुरु के समान कोई भी सगा नहीं है, क्योंकि जो सच्चा गुरु है अपने शिष्यों का वो पूरा भला चाहता है।
शोधी सई न दाती, शोधी मतलब साधु, शोध करने वाला, और जो शोध होता है वो शुद्ध होता है। सही मतलब समान, दाती मतलब दान या दाता, ठीक है। तो सतगुरु के समान कौन सगा है। और शोधी मतलब परमात्मा की शोध करने वाले, परमात्मा की खोज करने वाले साधु अर्थात गुरु। शोधी मतलब परमात्मा की शोध करने वाले, परमात्मा का खोज करने वाले साधु के समान, गुरु के सही मतलब समान, न दाती, दाता नहीं है, दानी नहीं है। अर्थात शोधी मतलब परमात्मा की खोज करने वाले साधु के समान दाता नहीं है। अर्थात जो गुरु है वो सबसे बड़ा दानी है, क्योंकि वो जो कुछ भी परमात्मा की खोज में ज्ञान अर्जन करता है वो सारा ज्ञान अपने शिष्यों को दान स्वरूप दे देता है, और जो दान होता है वो शुद्ध होता है, उसमें कोई खोट नहीं होता है। तो शोधी मतलब साधु, अर्थात साधु मतलब गुरु, अर्थात जो परमात्मा की खोज करने वाला साधु है, जो गुरु है, उसके समान कोई दाता नहीं है, दानी नहीं है, ठीक है। हरि जी, हरि जी मतलब ईश्वर, समान मतलब समान, ईश्वर के समान को हितैषु, हितैषी मतलब कल्याण चाहने वाला। ईश्वर के समान कौन हितैषी है, अर्थात ईश्वर के समान कौन कल्याण चाहने वाला है, अर्थात ईश्वर सबसे बड़ा कल्याण चाहने वाला है। और हरिजन, हरिजन मतलब हरि मतलब ईश्वर, जन मतलब भक्त, यानी ईश्वर भक्तों के सही मतलब समान, न जाति, कोई जाति नहीं है। ईश्वर के समान कौन हितैषी है, और ईश्वर भक्तों के समान कोई जाति नहीं है। यहाँ तो छोटा सा एक उदाहरण है, हरि जी, ईश्वर के समान कोई हितैषी नहीं है। ऐसे दो मित्र थे और वो एक पेड़ के नीचे ऐसे ही थे, और वो पेड़ जामुन का पेड़ था। एक मित्र जो है उसको भूख लगी थी तो जामुन की ओर देखने लगा, उसके बाद जो है वो कुछ कंकड़ पत्थर लेता है, उस जामुन की ओर मारने लगता है, लेकिन एक भी उसका निशाना ठीक नहीं लगता है। फिर वो ईश्वर को कोसने लगता है कि हे ईश्वर, तुम बड़े विचित्र हो, छोटा सा जामुन और इतने ऊपर आपने उसको कर रखा है, बताइए किसी को भूख लगे तो कितनी दिक्कत होगी, और जो बड़े बड़े फल हैं तुमने नीचे कर रखे हैं, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, खरबूजा हो गया, ठीक है, तरबूजा हो गया, जो बड़े बड़े फल है तुमने नीचे कर रखे हैं और छोटे छोटे फल तुमने ऊपर कर रखे हैं, कितना प्रयास करना पड़ रहा है। तो उसका दूसरा मित्र कहता है कि ईश्वर की किसी भी रचना के ऊपर हम सवाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हर रचना बड़ी सोच समझ करके बनाई है और हमारा कल्याण देखते हुए बनाया है। और उसके बाद जो है एक जामुन का फल जो है उसके सर पे गिर जाता है। फिर उसका मित्र कहता है, यदि अगर जो बड़े फल की तुम अभी कोस रहे थे कि बड़े फल ऊपर क्यों नहीं लगे, छोटे फल ऊपर क्यों लगे हैं, यदि इतना बड़ा फल किसी के सर पे गिरेगा तब क्या हाल होगा। यदि बेल हो, तरबूजा हो, खरबूजा हो, यदि ऊपर लगा हो और वो गिरेगा तो क्या हाल होगा। इसीलिए ईश्वर सभी का कल्याण चाहते हैं और उसी कल्याण स्वरूप उन्होंने सृष्टि भी बनाई है। तो यहाँ पे एक बार फिर देखते हैं कि सदगुरु, सदगुरु के समान को सगा, कौन सगा है, सदगुरु के समान कौन सगा है, अर्थात कोई नहीं। और सोधी, सोधी मतलब खोज करता, कौन सी खोज करता, परमात्मा, परमात्मा की खोज करने वाले साधु के समान अर्थात गुरु के समान कोई दाता नहीं है। गुरु अपने पास कुछ भी नहीं रखता है, सब कुछ दान देता है। जैसे आप द्रोणाचार्य को ही देख लीजिए, द्रोणाचार्य अर्जुन को सिखाने के लिए सब कुछ अपना ज्ञान दे देते हैं, यहाँ तक कि अपने पुत्र को भी उतना ज्ञान नहीं देते हैं अश्वत्थामा को जितना उन्होंने अर्जुन को दिया। द्रोणाचार्य अपना सारा जो है ज्ञान अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने में लगा देते हैं। और वहीं पे जो है आपने कर्ण को भी सुना होगा, वो भी अपने गुरु के पास जाता है और वो भी ज्ञान लेता है, ठीक है। तो कई ऐसे उदाहरण पड़े हुए हैं, ठीक है। सदगुरु के समान कौन सगा है, अर्थात सदगुरु के समान कौन
सगा संबंधी है, कौन आपका हित चाहने वाला है। और परमात्मा की खोज करने वाले साधु के समान कोई दानी नहीं है, कोई दाता नहीं है। और ईश्वर के समान कौन हितैषी है, अर्थात ईश्वर के समान कौन कल्याण चाहने वाला है, अर्थात ईश्वर सबसे बड़ा कल्याण चाहने वाला है। और ईश्वर भक्तों के समान कोई जाति नहीं है, अर्थात ईश्वर अपने भक्तों का हमेशा कल्याण चाहते हैं, इसलिए जो ईश्वर भक्त होते हैं वो सबसे बड़ी जाति होती है। हरि का भजे सो हरि का होई। ठीक है, अगला पद अगले कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।